है कि जो असहाय बच्चे हैं, जैसे कि ये लड़कियां सबको आप देख रहे हैं, तो इन लोगों के साथ अगर हम लोग ये चीज मनाते हैं तो ये और भी अच्छा एक संदेश जाता है। कैमरा में नजर आ रहा होगा किस तरीके से इनकी पहनावा है। और यहाँ पे स्माइल फाउंडेशन के तरफ से बच्चों लोगों में स्लीपर वितरण किया जाएगा, क्योंकि भोजन हो गया आप लोग का। कैसा लगा आज का भोजन? डॉक्टर मतलब कितना दिनों के बाद आते हैं? महीना महीना में आते हैं क्या? कि वो तो बोल रहे हैं डेली आते हैं। स्माइल फाउंडेशन के बारे में आप क्या जानते हैं राजन? जी, स्माइल इंडिया फाउंडेशन जो है पिछले कई वर्षों से आज पिछले 2 से 3 वर्षों से चल रहा है। रोटी बैंक और रक्तवीर परिवार और जितने भी सदस्य आपको दिख रहे हैं, अक्सर गरीबों के बीच में कैसा लग रहा है? नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल लैंड ऑफ डेमोक्रेसी और फेसबुक पेज लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। मैं बता दूं, मेरी मौजूदगी अभी बिहार के वैसे जिले में है जहां पे कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की धरती यही, लोकतंत्र की जो शुरुआत थी वो इसी धरती से की गई थी। लेकिन हमारा जो अभी मौजूदगी है वो अभी हमारे वैशाली के हाजीपुर में है। और यहाँ पे मैं जा रहा था तो हमारे समक्ष में हमारे कुछ मित्र मिल गए और ये नेक काम कर रहे थे, तो सोचे कि आप लोग के समक्ष ये चीज रखना बहुत ही जरूरी बन जाता है। जब ये कोई सताए हुए वर्ग या फिर कुछ इस प्रकार के निम्न वर्ग के लोग, यहाँ निम्न वर्ग बोलना हमारे लिए थोड़ी सी गलत हो सकता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि गरीब लोग हैं। अभी तो रामनवमी का समय चल रहा है, नवरात्रा का समय चल रहा है। हम लोग अपने घरों में भली भांति खूब एंजॉय करके पर्व त्योहार मनाते हैं। और हालांकि कल नवमी है, यानी रामनवमी है, कल शोभा यात्रा भी निकलेगी, लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले, चूंकि आज अष्टमी है और यहाँ पे स्माइल फाउंडेशन हाजीपुर के संस्थापक और कुछ ऐसे मेंबर भी हैं जो हमारे समक्ष में खड़े हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं बता दूं, हाजीपुर में ये समाज सेवी के तौर पे काफी वायरल चल रहे हैं। और मैं बता दूं, अगर हाजीपुर ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर, पटना जैसे तमाम बड़े शहरों में अगर किसी को ब्लड की अगर आवश्यकता होती है, अगर ब्लड नहीं मिल पाता है, उनकी भी आपूर्ति करने का जो संचय किए हैं वो हमारे साथ में देख सकते हैं। हमारे समक्ष में आप कितने दिखाइए, गौरव जी यहाँ दिखाइए कि जग्गू भैया जी है और भैया है, बड़े भैया है। आप यहाँ देख सकते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? देख सकते हैं आप, प्रवीण भैया भी है। तो हालांकि ऐसे तमाम यहाँ पे लोग देखने को नजर मिल रहे होंगे। हम बात करेंगे, चूंकि लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। प्रवीण भैया, सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे चैनल लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। धन्यवाद। और क्या मतलब आज खीर पूरी और केला उला लेकर घूमने चले हैं? जैसे अभी चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है और आज अष्टमी है, तो कन्या पूजन का हम लोग के यहाँ होता है कि वो अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन होता है। तो उसी के तर्ज पे हम लोग आज एक पहल करके, और जो भी असमर्थ लोग हैं यहाँ पे, इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे आकर के सेवा दिए ही हैं। और आज पूरी, खीर, केला और ये मिठाई के तौर पे, और कुछ क्या कि यहाँ बच्चे लोग जो हैं या फिर जो भी बच्चे लोग हैं उनके पाँव में चप्पल तक नहीं है, तो अच्छा। हाँ, तो उनके लिए भी हम लोग चप्पल का भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो गरीब बच्चे लोग हैं, देखिए कैमरा में नजर आ रहा होगा किस तरीके से इनकी पहनावा है। और यहाँ पे स्माइल फाउंडेशन के तरफ से बच्चों लोगों में स्लीपर वितरण किया जाएगा, क्योंकि बच्चे लोगों में पैर में चप्पल नहीं है और गर्मी का समय चल रहा है, झुलसती हुई गर्मी की शुरुआत भी हो चुकी है। और भैया ये बताइए आप अपने स्माइल फाउंडेशन के बारे में कि स्माइल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? स्माइल इंडिया फाउंडेशन का उद्देश्य है कि गरीब असमर्थ असहाय लोगों को हर तरह से हम लोग उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और एक ब्लड को लेकर के हम लोग एक मुहिम चलाए हैं, जिससे अच्छे लोग जुड़ते चले गए। और हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना वगैरह में जहाँ भी ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको हम लोग एकदम निस्वार्थ, निःशुल्क, एकदम हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सेवा देते हैं। और अच्छे लोग जुड़ते चले गए हैं। और अभी आप देख सकते हैं हम लोग के साथ वर्षा जी है, विवेक है, ये राजन जी है, नमितेश भूषण है, सूरज है, जगन्नाथ भैया है, लोग सभी लोग हैं। सब कोई अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग एकजुटता होकर के इस चीज को आगे भी बढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं, मैं बता दूं कि हाजीपुर में रक्तवीर के नाम से ये पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं। हालांकि अभी हमारे साथ में वर्षा मैडम जुड़ रही है, और वर्षा मैडम को भी स्वागत करते हैं हमारे चैनल लैंड ऑफ डेमोक्रेसी में। मैडम क्या हाल चाल है, बताइए थोड़ा सा। धन्यवाद आपका सबसे पहले तो।
और हालचाल ठीक है। और मैडम ये खीर पूरी आप वितरण करवा रहे हैं और कैसा लग रहा है? मतलब नवरात्रा का समय चल रहा है, बहुत सारे घरों में क्या होता है, जो मिडिल परिवार के जो लोग होते हैं या फिर जो उच्च स्तर के पैसे वाले जो लोग होते हैं वो तो अपने घर में भरण पोषण कर लेते हैं अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे एडवांस लेवल पे। लेकिन ये जो वर्ग के जो लोग हैं, जो रोडों पे, सड़कों पे कभी भी फेस्टिवल होता है तो वो लोग अपने सही तरीके से खुशियां नहीं मना पाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी अभी कि ये एक पहल है, शुरुआत है। जैसे कि अभी आज अष्टमी का दिन है, नवरात्रा चलता है, तो लोग अपने ही मोहल्ले गली से सब बच्चों को इकट्ठा करके नवरात्रा मनाते हैं, सबको खाना भोजन वितरण पैसे वैसे सब देते हैं। तो एक हम लोग का ये पहल है, शुरुआत है कि जो असहाय बच्चे हैं, जैसे कि ये लड़कियां सबको आप देख रहे हैं, तो इन लोगों के साथ अगर हम लोग ये चीज मनाते हैं तो ये और भी अच्छा एक संदेश जाता है हमारे माहौल में, हमारे सब लोगों के बीच की हम इन लोगों के साथ अपना जो भी फेस्टिवल है वो मनाएं। मैम हाँ, बस तो यही हम लोग का था कि आज जो भी बच्चियां लड़कियां यहाँ पे होंगी उनके साथ हम लोग नवरात्रा मनाएंगे, उनके साथ हम लोग फेस्टिवल, अब उन लोगों के लिए चप्पल वगैरह भी हम लोग लेके आए कि अब गर्मी का दिन है तो, और प्रॉमिस करके गए थे पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे कि आएंगे तो चप्पल लेके आएंगे, तो इसलिए। मैडम यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि कार्यक्रम बोलेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं सेवा के नाम पे, आप सेवा के भाव से आप यहाँ सामने खड़ी हुई है और ये सेवा कितनों दिनों से मतलब चल रहा है निरंतरण? काफी टाइम से चल रहा है। फिर भी प्रवीण जी बता सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग का एक और संस्था है, ये मतलब कि उनमें हम लोग जो है ना सहयोगी के रूप में है, सिसोदिया जी का है उनका, उसमें भी हम लोग रोटी बैंक के माध्यम से हम लोग सेवा दे रहे हैं। वो लोग कितने साल से दे रहे हैं? वो लगभग 820वां या 22वां दिन आज होने जाना होगा। 820वां, यानी कह सकते हैं लगभग 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल के बीच में है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये भाई चप्पल लेकर जा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वितरण कर दिया जाएगा। और यहाँ खीर पूरी की व्यवस्था की गई थी, मिठाइयों की व्यवस्था की गई थी। स्माइल फाउंडेशन के बारे में आप क्या जानते हैं राजन? जी, स्माइल इंडिया फाउंडेशन जो है पिछले कई वर्षों से, आज तो हम लोग कल रामनवमी का दिन है, कल पूरा जो शहर है वो जश्न में सराबोर होगा। तो आज हम लोग उसकी पूर्व संध्या पे सोचेंगे कि भाई हम लोग तो सहयोगी दल है हमारे, सॉरी कह सकते हैं कि सहयोगी सेवादार है हमारे मित्र में, जो हम लोग रोज दिन ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वंचित लोग हैं जो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग खुद, हमारी टीम जो है, जैसे हमारे साथ हमारे वर्षा जी हैं और प्रवीण भैया हैं, तांशु भैया हैं, जग्गू भैया हैं, ये सभी लोगों की मदद से ये सारे कार्य काफी आसानी से हो जाते हैं और इससे हम लोग को काफी अच्छा लगता है। और कल रामनवमी का दिन है तो हो सकता है कि कोशिश तो रहेगा कि कल भी आऊं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज पूरा तरीका से प्रसादी स्वरूप कुछ मिष्ठान किया जाए। तो आज का जो बच्चों को जो कराया गया भोजन, इसमें सारा मिष्ठान था, जैसे केला कह सकते हैं, मिष्ठान में लड्डू कह सकते हैं, है ना, और पूरी कह सकते हैं, यही सारे चीज का आयोजन किया गया था। और ये सब करके हम लोगों को काफी अच्छा फील होता है। और स्माइल इंडिया फाउंडेशन नाम ही दिया गया कि मत मुस्कुराहट, मुस्कुराता हुआ भारत। हर गरीब के चेहरे में एक मुस्कुराहट जरूरी है, क्योंकि ये वंचित हो जाते हैं और समाज को एक तरफ से अगर इक्वालिटी की अगर भावना से देखे तो स्माइल सभी के चेहरों पे दिखनी चाहिए। अच्छा, ये हाँ, तो ये मतलब सप्ताह में करते हैं आप लोग की लगातार आप लोग का चलते रहता है ये सेवा? ये निरंतर चलता है। अब हम लोगों में से हर लोग है जो कहीं ना कहीं कोई निजी या फिर सरकारी काम कर रहे हैं, उससे समय निकाल करके हमारी ग्रुप लगभग 50 की है, 50 की ग्रुप है। कोई किसी क्षेत्र में, कोई सोनपुर के क्षेत्र में, कोई पटना के क्षेत्र में, कोई हाजीपुर के क्षेत्र में, कोई हाजीपुर स्टेशन, और आप देख रहे हैं कि जोनल ऑफिस के निकट हम लोग यहाँ पे हैं। तो जिसको जिस समय मिलता है वो रोज दिन करना तो है, लेकिन कभी ज्यादा लोग होते हैं, कभी हम लोग के साथ कम लोग होते हैं, लेकिन होता रोज दिन है ये। एक तरफ देख सकते हैं कि हमारे पास में ईस्ट जनरल रेलवे के यहाँ पे जनरल मैनेजर ऑफिस है और यहाँ पे बच्चे लोग दिख रहे होंगे आप लोगों को। हम यहाँ पे एक चीज और पता करेंगे कि ये जो भी खर्चा गिरता है या फिर जो भी अपना सेवा में देते हैं, वो सेवा के लिए फंडिंग होती है या फिर अपने इनकम में से ही थोड़ी सी परसेंटेज निकाल कर इन बच्चों के लिए, सेवा के लिए वो पैसा निकाल के देते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मैं बता दूं कि ये जो भी है सेवा भाव से हो रहा है। और रक्तवीर परिवार जो है, मैं पहले बता दूं, स्माइल इंडिया फाउंडेशन परिवार जो है, इसमें रक्तवीर के साथ साथ आज आपने देखा यहाँ पे कि पूरी और खीर भी जो है इस परिवार के तहत चला और ये अनवरत पिछले 2 से 3 वर्षों से चल रहा है। रोटी बैंक और रक्तवीर परिवार और जितने भी सदस्य आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे सदस्य निस्वार्थ भाव से, केवल यही नहीं, इनके पूरे परिवार के लोग सज्जन और इनके माध्यम से पूरे अपने हाजीपुर के सदस्य जितने भी लोग हैं, परिवार लोग हैं, वो सब करते हैं।
और रोज नित्य दिन में 365 दिन, मतलब 365 दिन इन लोग की सतत प्रयास होता है। मतलब 365 दिन, मतलब 365 दिन, हाँ। पूरे साल। पूरे साल, हाँ। चाहे उस दिन झमाझम बारिश होती हो, धूप चिलचिलाता हो। मतलब ये कोई चीज नहीं है कि आज अष्टमी है तो रामनवमी के शुभ अवसर पे आप खिला रहे हैं केवल। नहीं, वो तो देखने की चीज है कि हाजीपुर स्टेशन पर 365 दिन गरीबों के बीच में रोटी भोजन वितरण किया जाता है। 365 दिन किसी न किसी को, कभी कभी तो 3-3 आदमी को ब्लड या इस परिवार से दिया जाता है, और ये परिवार के लोग ही मिलके देते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं कि कहीं पर स्टोर करके रखा हुआ है, हमारे सदस्य के लोग ही इसे जो है वो दान के रूप में, सहयोग के रूप में, चाहे जैसे कहें वो मतलब देते अपने हैं। इनकम से। देखिए, ब्लड तो शरीर में इनकम है जो, नहीं, माफ कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि जो खान पान भी जो देते हैं आप लोग, बिल्कुल अपने भी और कुछ समाज के लोग भी, जैसे कि किसी का जन्मदिन हो, किसी के मैरिज हो, उस उपलक्ष्य में भी लोग सहयोग करते हैं। पर हम उन सहयोग के कारण नहीं, ये सारे लोगों के सहयोग के कारण निस्वार्थ भाव से अपने पॉकेट से सब लोग करते हैं। अच्छा, हमारे साथ में जग्गू भैया भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कुछ। कैसा लग रहा है भैया इतना सेवा करने के बाद? एक तो फेस्टिवल चल रही है रामनवमी, पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से मनाई जा रही है हर्षोल्लास के साथ में, तो क्या मतलब खुशियां बांटकर गरीबों के बीच में कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपका चैनल का सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और स्माइल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से ये आज जो है खाना वितरण हो रहा है, और ये रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोग तो अपने अपने घर में मना लेते हैं, बना के खा भी लेते हैं। कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसे वंचित रह जाते हैं, तो थोड़ी सी खुशियाँ देने की हम लोग प्रयास किए हैं, और ये थोड़ी सी खुशियाँ से थोड़ा सा स्माइल आ जाए 2 सेकंड, थोड़ा पल के लिए, बस हम लोग यही चाहते हैं। हमारे साथ में एक बार और प्रवीण जी से हम बात करने का प्रयास करते हैं। प्रवीण भैया, क्या मतलब कहने का मतलब है कि जो हाजीपुर में जितने भी झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें जा कर आप घर पे, घर तो नहीं कहेंगे, रोडों पे, सड़कों पे, झुग्गी झोपड़ियों में जा कर जिस तरीके से खाना वितरण यानी भोजन का वितरण करते हैं आप, वस्त्र का वितरण करते हैं आप, कैसा मतलब फील होता है? कभी आपको किसी भी चीज का कठिनाई का भी सामना करना पड़ा था क्या ये नेक काम करने के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि नेक काम करने के लिए जाइएगा तो लाखों जो रुकावटें होती है वो आपके रास्तों में बिछ जाती है। ये बिल्कुल रुकावट तो आती ही है, और अच्छा काम को लेकर के चलिएगा तो अपने ही लोग सबसे पहले पाँव खींचते हैं। हाँ। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए अभी जो हम लोग का जो टीम है, हाँ। वो बेहतर टीम है, और वो कहते हैं लेकिन कि नए लोग जुड़ते चले जाते हैं, पीछे वाले का जब साथ छूटता है तो बाकी कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म है कि वापस लौट के जरूर आता है। और अच्छा, हाँ, तो उस चीज को लेकर के रुकावटें आएंगी तो भी मदद के लिए और भी लोग बहुत सारे हाथ आगे आ जाते हैं, और वो हम लोग के साथ होता है। और एक अच्छा है कि अभी मुहिम चल रहा है हम लोगों का, और सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। कुछ समाज सेवी लोग भी हैं जिनसे हम लोग मदद लेते भी हैं, और खुद कुछ अपने लोग सब कोई पाँव पे अपने खड़े हैं तो वो लोग भी मदद करते हैं। आप खाना के लिए, भोजन के लिए जिस तरीके से आपकी टीम वर्क कर रही है, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो लोग आधी थाली मतलब भर थाली लेते हैं और आधी थाली खाकर और आधी थाली को कूड़ेदान में फेंक देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। काफी मेहनत से सभी लोग काफी पेट के लिए ही कमाते हैं या जो भी करते हैं, तो अन्न का अनादर मत कीजिए, और ये उतना ही खाना लीजिए जितना, वो बर्बाद नहीं कीजिए, और खाइए उतना ही जितना आवश्यकता हो। हाँ। और कुछ अपने दान पुण्य भी करते रहिए ताकि लोगों को और भी मदद हो सके। मतलब लोगों को आगे आना चाहिए, मतलब इन लोग की खुशियाँ, अपनी खुशियाँ इन लोगों के बीच में बांटनी चाहिए, रखनी चाहिए क्या? हाँ, एकदम एकदम। अच्छा, वैसे लोग जो कि शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी में लोग देखते हैं केक काटते हैं, फिर केक में मुंह मतलब होता है ना, लगा देते हैं, उस केक को बर्बाद कर देते हैं, और मतलब एक तरह से वो खुशियां मनाते हैं लोग। दूसरी तरफ होते हैं कि वैसे लोग जो बर्थडे पार्टी में गरीब लोगों के घर में जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर खाना बांटते हैं, शुरुआती दौर में मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस आप देखने को मिलता है? डिफरेंस यही है कि देखिए, सब लोग का अपना अपना मोटो है। हाँ। कुछ लोग दोस्त लोग के साथ भी खुशियां मनाते हैं, लेकिन हाँ, इन लोगों के साथ भी आकर एक बार मना के देखिए, उस खुशी को आप बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असल में सेवा यही है। हाँ। ठीक है ना, वहाँ आप 10,000-12,000 रुपया भी आप खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे है कि हम लोग 2,000-3,000 में एक अच्छा मुहिम चला करके और गरीब लोगों को खिला सकते हैं, ये भी सेवा से कम नहीं है। अच्छा, रात्रि के भोजन जैसे भोज भात पर जो भी प्रोग्राम किया जाता है, रात्रि में जो भोजन बच जाता है
तो क्या आप लोग लेते हैं उस चीज को? जैसे मान लीजिए किसी शादी ब्याह में खाना बच गया, तो अगर आपको कॉल अगर आता है तो आप उस खाना को लेकर गरीबों में बांटने का भी कार्य करते हैं? ऐसा सुनने को आया था मुझे, इसीलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे ठंड के मौसम में ये पॉसिबल है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। अगर 10 बजे 10:30 तक लास्टली अगर कॉल आता है तो उसको हम लोग उपाय लगा देते हैं। लेकिन अगर 3 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में अगर कॉल आता है, क्योंकि किसी के घर में फंक्शन पार्टी होता है तो लोग 11 बजे 11:30 बजे रात तक वेट करते हैं, ताकि मेरा सारा गेस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद ही हम कहीं भोजन को या तो दे किसी को, या फिर जो भी उसका करना होगा करते हैं। अगर लोग सेवा देना चाहते हैं, जैसे आपके स्माइल फाउंडेशन में गरीबों के बीच में खाना वितरण करने के लिए कुछ अपना ही कह सकते हैं कि सेवा देना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं? जोड़ने का बहुत सारा साधन है, तो आकर के आप फिजिकली? हाँ, फिजिकली भी आप आ सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और बाद बाकी तो हम लोग बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें किसी का जन्मदिन है या फिर जयंती है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी ऐसा है तो उस फंक्शन पे भी कर सकते हैं हम लोग। या फिर उनको अगर मन है कि नहीं हम कुछ और एक्स्ट्रा करें तो उसके लिए भी है, जैसा होगा वो करने के बाद। अगर मान लीजिए कि कोई किसी को कंट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता हो, तो क्या आपको कंट्रीब्यूशन कर देंगे? जैसे मान लीजिए हमारी खुशियां है, अगर मान लीजिए हमारे घरों में खुशी का माहौल है, मैं चाहता हूं कि स्माइल फाउंडेशन के द्वारा गरीब बच्चों के लिए भोजन का उपलब्ध करा दिया जाए, तो क्या कंट्रीब्यूशन आपके थ्रू किया जा सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज के लिए क्यों नहीं चाहेंगे भाई। आपके थ्रू अगर किसी को मदद मिल जाएगा, किसी का पेट अगर भर जाएगा, तो फिर मेरे लिए तो और अच्छी बात है ना। हाँ, कंट्रीब्यूशन इन कैश अगर आप करना चाहते हैं तो वो नहीं पॉसिबल है, उसको आप अन्न के रूप में दे दीजिए, या खुद आकर के आप बनवा करके घर से आकर दे मतलब दीजिए। बड़ी बात बोल रहे हैं प्रवीण जी, मतलब पैसा नहीं लेते हैं आप। कहीं कोई अगर मान लीजिए हम QR कोड दे दे भाई, जो लोग को आप पैसा भेजेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नहीं एक्सेप्टेबल। यानी देख सकते हैं, यानी आप खाना वितरण कर सकते हैं, पैसा वितरण नहीं। यही होती है ट्रांसपेरेंसी, जो नाम की जो चीजें होती है, जो हम लोग के बीच में बनाए लंबे समय तक खड़ा होने की जो शक्ति प्रदान करती है, यही चीज है। पैसा अच्छे अच्छे लोग को हिला देता है, लेकिन यहाँ पे भोजन जो है वो सारे लोगों के बीच में उपलब्ध कराई जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ यहाँ पे बच्चों लोग से जानने का प्रयास करते हैं। भोजन हो गया आप लोग का? कैसा लगा आज का भोजन? डॉक्टर मतलब कितना दिनों के बाद आते हैं? महीना महीना में आते हैं क्या? कि वो तो बोल रहे हैं डेली आते हैं, सप्ताह में आते हैं ना? स्टेशन पे, हालांकि मैं बता दूं स्टेशन पे इनका भी जाता है रेगुलर। आज क्या भोजन में मिला था? कहाँ स्टेशन पर? नहीं, यहाँ पे। यहाँ पूरी मिला, हाँ और खीर मिला, हाँ केला मिला, हाँ, लड्डू मिला। लड्डू मिला। हाँ, हाँ, स्टेशन पे आप जाते हैं ना? स्टेशन पर ही लोग स्टेशन पे जाते हैं ना? स्टेशन पे खिचड़ी देख सकते हैं, स्टेशन पर भी इनका काम जोरों तोरों से है, और वहाँ पे भी खाना वितरण का कार्यक्रम किया जा सकता है। ये पढ़ने का उम्र है, पालन पोषण का उम्र है, लेकिन सही ढंग से पालन पोषण नहीं करा दिया जाता है। देख सकते हैं इस बच्ची का क्या देन है, क्या इसका मतलब, क्या पाप की थी ये कि इसको इस तरीके से रहना पड़ रहा है, वो भी हमारे सरकार में। यानी भाजपा सरकार कहती है कि सारे लोगों के बीच में, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सर ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी कुछ निम्न वर्ग के लोग, गरीब लोग हैं, या असहाय लोग हैं। ये था आज हमारा हाजीपुर का डार्क साइड का इंटरव्यू, और चप्पल वितरण भी कराया दिया जा रहा है। देखिए, चप्पल वितरण भी है, आप क्लिप में देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए कैसा लगा आपको हमारा आज का अथक प्रयास। लाइक कमेंट शेयर फटाफट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए विशाल कुमार विदा लेता है। जय हिंद।